Hello everyone, this one is my 11th lecture on the chapter Biological Classification. So in this lecture I will discuss about the classification of fungi in details along with their characteristic features. Okay? Now if you like my videos, please subscribe and share with your friends and hit the bell icon to get notification. ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं द लेक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, अगर देखो बेस्ड ऑन व्हिच फीचर फंजाई इज ब्रॉडली क्लासिफाइड। यहाँ पे सिंपल चीज समझ में आता है, समझ लो बेस्ड ऑन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि फंजाई में अगर देखो कुछ ग्रुप ऑफ फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन बट इन सर्टेन ग्रुप ऑफ फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, कुछ ग्रुप ऑफ फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आता है बट कुछ ग्रुप ऑफ फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में नहीं आता है। तो बेस्ड ऑन दिस फीचर फंजाई इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग अलग करेंगे, एक अलग ग्रुप बनाएंगे, एंड जिस फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है उसको हम लोग अलग ग्रुप में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, क्या होगा देखो, दिस वन इज द बेस्ड ऑन दिस फीचर। क्या फीचर है देखो, मैंने जो बोला था एक ग्रुप ऑफ फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है एंड दूसरा ग्रुप ऑफ फंजाई जो होगा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन। ठीक है, अभी नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई है, जिस फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन, द फंजाई विथ नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ माइसेलियम। ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ माइसेलियम। माइसेलियम अगर देखो, माइसेलियम तो पता था माइसेलियम क्या था, तो माइसेलियम में दो टाइप का माइसेलियम था, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। माइसेलियम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइसेलियम, वन इज सेप्टेट तो अनदर वन इज असेप्टेट। सेप्टेट माइसेलियम मतलब जिसमें सेपरेशन या फिर वाल, इंटरवेनिंग वाल होता है, बट असेप्टेट मीन्स जहाँ पे कोई वाल नहीं होता। तो नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है बट किसी का माइसेलियम सेप्टेट होता है तो किसी का माइसेलियम असेप्टेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट क्या दिखाई देता है देखो, फंजाई का क्लासिफिकेशन। अगर देखो अभी तक एक्चुअल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने नहीं दिखाया, जस्ट बेस्ड ऑन व्हिच फीचर क्लासिफिकेशन इज कैरिड आउट। तो नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है बट किसी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन बट देयर माइसेलियम इज असेप्टेड। यहाँ पे अगर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एंड देयर माइसेलियम इज सेप्टेड। एक में सेप्टेड है तो और दूसरा क्या है, वन इज असेप्टेड एंड अनदर इज सेप्टेड। तो बेस्ड ऑन दिस सेप्टेड एंड असेप्टेड माइसेलियम हम लोग फर्दर क्लासिफाई करेंगे फंजाई को। तो पहले हम लोग देखेंगे असेप्टेड माइसेलियम। ठीक है, जिस फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन, देयर माइसेलियम इज असेप्टेड, दे this aseptic mycelium with non-sexual reproduction containing fungi is classified into there is a one group of fungi which is called as Phycomycetes, या फिर कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं फाइकोमाइकोटा। फाइकोमाइसिटिस भी बोल सकते हैं या फिर फाइकोमाइकोटा भी बोल सकते हैं ना। ये जो फाइकोमाइसिटिस जो है, दिस फाइकोमाइसिटिस इज अगेन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, one is Oomycetes and another one is Zygomycetes. समझ में आ गया? So sexual reproduction is known along with aseptic mycelium is divided into one group which is called as Phycomycota or Phycomycetes, and this Phycomycetes again subdivided into two groups, one is Oomycetes and another one is Zygomycetes. Clear? Now अभी चलते हैं हम लोग about the septate mycelium. ठीक है, यहाँ पे अगर देखो sexual reproduction known and the mycelium is septate or separated. ठीक है, तो septate mycelium में अगर देखो, this septate mycelium containing fungi, यहाँ पे there are two groups of fungi in which their sexual reproduction is known plus their mycelium is septate. One is Ascomycetes and second one is called as Basidiomycetes. Clear? One is Ascomycetes and another one is Basidiomycetes. तो ये हो गया two types of fungi, या aseptate mycelium and septate mycelium. One is Phycomycota and septate mycelium में दो आता है, one is Ascomycetes और Ascomycota and Basidiomycetes और Basidiomycota. अभी रहा कौन, unknown sexual reproduction. There is a particular group of fungi जिसमें
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन। तो यहाँ पे अगर देखो व्हिच वन इज the fungi belongs to this unknown sexual reproduction, this one is called as deuteromycetes, this one is called as deuteromycetes। ये जो deuteromycetes है, this deuteromycetes is also known as imperfect fungi। imperfect fungi क्यों बोला गया है? because their sexual reproduction is still unknown। ठीक है, तो ये हो गया complete classification of fungi। तो classification is based on known sexual reproduction, unknown sexual reproduction। ठीक है, known sexual reproduction the group of fungi with known sexual reproduction is again broadly classified on the basis of which one? based on the nature of their mycelium। एक में aseptate होगा तो दूसरे में क्या होगा? septate होगा। जिसमें aseptate होगा it consists of a single group of fungi which is called as Phycomycota, which further divided into two types, one is Oomycetes, another one is Zygomycetes। on the other hand septate mycelium जो है जिसमें दो फंजाई आता है, वन इज एस्कोमाइकोटा और एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज हो गया। एंड अननोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन आता है? ओनली देयर इज अ ग्रुप ऑफ फंजाई व्हिच इज कॉल्ड एज ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर। अभी हम लोग चलते हैं, जितना भी हम लोगों ने जैसे फाइकोमाइकोटा, उसके बाद एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरो, सबका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का जो मेन की कैरेक्टर ये तो समझ में आ गया, क्या होगा? दो कैरेक्टर तो हम लोगों को समझ में आता है। बेसिकली तीन कैरेक्टर अगर ले लो, एक तो क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन, देयर नेचर ऑफ माइसेलियम इज aseptate एंड सेल वॉल ऑफ फंजाई इज चिटिनी। ठीक है, चिटिन और फंगल सेलुलोज। तो अभी अब अगर देखो ये जो फाइकोमाइसिटीज है क्या है, देखो दे आर कैरेक्टराइज बाय सेप्टेट कोनोसाइटिक सिनोसाइटिक फंजाई। सिनोसाइटिक फंजाई का मतलब क्या था? मल्टीन्यूक्लिएटेड सेप्टेट फंजाई एंड डिवाइजिबल इनटू टू सब ग्रुप। ठीक है, फाइकोमाइकोटा जो है या फिर फाइकोमाइसिटीज जो है, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स। क्या क्या था? वन इज oomaइसिटीज, सेकंड वन इज जाइगोमाइसिटीज। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द oomaइसिटीज। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ oomaइसिटीज जो है, they are generally known as oogamous fungi, that is why they are called ठीक है। first characteristic feature is they are oogamous fungi। oogamous fungi means their sexual reproduction is carried out by mostly by the oogamy। second feature अगर देखो, mycelium is सिनोसाइटिक, ये तो पता ही है। aseptate होगा तो सिनोसाइटिक होगा। सिनोसाइटिक means multinucleate aseptate mycelium। थर्ड characteristic feature जो है, asexual reproduction involves zoospore, it is a motile spore। asexual reproduction involves zoospore or by the aplanospore, मतलब non motile। ठीक है, asexual reproduction involve zoospore, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था about the sexual reproduction of fungi। zoospore मतलब motile spore था, जिसमें फ्लैजेला होता है, सिंगल फ्लैजेला भी हो सकता है या फिर पेयर ऑफ फ्लैजेला भी हो सकता है, और बाय एप्लानोस्पोर मतलब नॉन मोटाइल स्पोर। फ्लैजेला ऑफ जूस्पोर में भी ऑफ टू टाइप, स्मूथ एंड टिंसल टाइप। ठीक है, ये जो फ्लैजेला का नेचर जो होगा स्मूथ भी हो सकता है या फिर रफ मतलब टिंसल टाइप भी हो सकता है। देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाय गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाय गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और बाय आइसोगमी, एनाइसोगमी एंड ooगमी। ये तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इट में occurs बाय द आइसोगमी, एनाइसोगमी और ooगमी। क्लियर। अभी यहाँ पे अगर देखो, द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड oospore, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज oomaइसिटीज। समझ में आ रहा है? मतलब द जाइगोट जो फॉर्म होगा, जाइगोट इज जनरली नोन एज oospore एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज oomaइसिटीज। तो ये तो हुआ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ oomaइकोटा। ठीक है, क्या क्या देखो, दे आर oogamous fungi। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज माइसिलियम इज सिनोसाइटिक, मतलब आसेप्टेट भी होगा, मल्टीन्यूक्लिएट भी होगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है देखो, बाय जूस्पोर मतलब मोटाइल स्पोर और बाय एप्लानोस्पोर व्हिच इज नॉन मोटाइल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और बाय आइसोगमी, एनाइसोगमी और ooगमी। एंड द लास्ट फीचर इज देयर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज oospore, मतलब जाइगोट जो है, जाइगोट को यहाँ पे बोला जा रहा है oospore, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज oomaइसिटीज। समझ में आ गया?
तो ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओमाइसीटीज। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, एग्जांपल्स ऑफ ओमाइसीटीज। एंड दीज आर द एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में ये सब एग्जांपल को लेके बहुत सारा क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। मतलब जैसे डिजीज का नाम दिया जाएगा, एंड व्हिच फंजाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज, इस टाइप का क्वेश्चन एंट्रेंस या फिर नीट एग्जामिनेशन में पुटअप किया जाता है। तो क्या यहाँ पे मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो जनरली एग्जाम में आता है उसका मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। देखो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस? इट कॉज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज। ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेना। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज नोन एज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल अगर देखो, एल्बुगो कैंडिडा। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल इज एल्बुगो कैंडिडा, इट कॉज व्हाइट रस्ट इन क्रूसीफर्स। एंड द थर्ड एग्जांपल इज स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, इट कॉज डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। तो these are the few important examples of oomycetes. The Phytophthora infestans cause late blight of potato, Elbugo candida cause white rust in crucifers, and Sclerospora graminecola cause downy mildew. ठीक है, these are the three important example of oomycetes. अभी हम लोग चलते हैं जाइगोमाइसीटीज। जाइगोमाइसीटीज को हम लोगों ने क्या नाम दिया, देखो, दे आर नोन एज कॉन्जुगेटिंग फंजाई। ओमाइसीटीज को बोला था ओगेमस फंजाई, एंड जाइगोमाइसीटीज इज कॉल्ड कॉन्जुगेटिंग फंजाई। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ए क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल फंजाई। दे आर द क्लास ऑफ फंजाई व्हिच आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, माइसिलियम इज कोनोसाइटिक, ये तो ऑब्वियस बात है बिकॉज आसेप्टेट माइसिलियम है, कोनोसाइटिक नहीं, एक्चुअली सिनोसाइटिक। देन फोर्थ फीचर इज स्पोर्स में भी, मतलब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखो, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली कॉज्ड बाय जूस्पोर और एप्लानोस्पोर, मतलब नॉन मोटाइल स्पोर्स। ठीक है, फिफ्थ फीचर अगर देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय क्या क्या देखो, कॉन्जुगेशन। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेटिंग फंजाई। या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाय कॉन्जुगेशन। गेमेट्स आर मल्टीन्यूक्लिएट कॉल्ड सिनोगेमेट्स। जो गेमेट फॉर्म होगा उसमें बहुत सारा न्यूक्लियस होगा, and that particular gamete is called as synogametes. And product of sexual reproduction is known as zygospore, जिससे नाम हुआ जाइगोमाइसीटीज। समझ में आ गया? तो द एग्जांपल ऑफ जाइगोमाइसीटीज अगर देखो, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ जाइगोमाइसीटीज इज राइजोपास एंड म्यूकोर। ठीक है, राइजोपास एंड म्यूकोर आर द एग्जांपल ऑफ जाइगोमाइसीटीज। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जाइगोमाइसीटीज? द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है, वन इज दे आर कॉन्जुगेटिंग फंजाई। ये भी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ सकते हैं। व्हिच फंजाई इज जनरली नोन एज कॉन्जुगेटिंग फंजाई? तो वो होगा जाइगोमाइसीटीज। एंड दूसरा क्वेश्चन भी पुट अप होता है, व्हिच क्लास ऑफ फंजाई इज बिलो नोन एज टेरेस्ट्रियल फंजाई? ये भी आंसर क्या होगा, जाइगोमाइसीटीज। देयर मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली कैरिड आउट बाय जूस्पोर और बाय एप्लानोस्पोर। जूस्पोर तो पता ही है मोटाइल स्पोर है, एप्लानोस्पोर इज नॉन मोटाइल स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कॉन्जुगेशन। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेटिंग फंजाई। एंड जो गेमेट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गेमेट इन्वॉल्व होगा उसमें बहुत सारा न्यूक्लियस होगा, दैट इज व्हाई दैट पर्टिकुलर गेमेट इज कॉल्ड एज सिनोसाइटिक गेमेट। ठीक है, बहुत सारा न्यूक्लियस होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिनोसाइटिक गेमेट। एंड द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब जाइगोट जो होगा, जाइगोट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली नोन एज जाइगोस्पोर, तो उससे नाम हुआ जाइगोमाइसीटीज। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ जाइगोमाइसीटीज अगर देखो, वन इज म्यूकोर एंड अदर वन इज राइजोपास। ठीक है, तो ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जाइगोमाइसीटीज। अभी हम लोग चलते हैं एस्कोमाइसीटीज। ठीक है, एस्कोमाइसीटीज दे आर आल्सो नोन एज सेक फंजाई। ठीक है, ये याद रख लेना, दे आर जनरली नोन एज सेक फंजाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नीट एग्जाम के लिए।
which group of fungi belongs to or known as sac fungi, ये होगा एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्कोमाइसिटीज? अगर देखो एस्कोमाइसिटीज का एक कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, दे आर बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, दोनों का एक कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, देयर माइसिलियम इज असेप्टेड, देयर माइसिलियम इज सेप्टेड होगा, मतलब माइसिलियम में सेप्टम और वाल। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्कोमाइसिटीज? फर्स्ट अगर देखो जो वही लिखा है, फर्स्ट कैरेक्टर इज द माइसिलियम इज सेप्टेड। ठीक है, एंड दे हैव स्यूडोमाइसिलियम। ठीक है, द माइसिलियम इज सेप्टेड एंड दे आल्सो हैव स्यूडोमाइसिलियम, मतलब फॉल्स माइसिलियम भी होता है इनके केस में। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखो सेप्टा पोजेस, ये तो पहले भी मैंने डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई में। जो सेप्टम जो होगा और सेप्टा जो होगा, सेप्टा पोजेस सेप्टल पोर्स, जिसको हम लोग बोला था, हम लोग ने क्या नाम दिया था, डोलियोपोर। तो सेप्टा पोजेस सेप्टल पोर व्हिच अलाउज टू कम्युनिकेट विद एडजेसेंट सेल। ठीक है, सेप्टा पोजेस सेप्टल पोर्स व्हिच अलाउ टू कम्युनिकेट विद एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, ये हो गया सेप्टा पोजेस सेप्टल पोर व्हिच अलाउज टू कम्युनिकेट विद एडजेसेंट सेल्स। थर्ड फीचर अगर देखो सेक्सुअल आसेक्सुअल स्पोर्स जो है, आसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। ठीक है, which are developed exogenously on the special mycelium called conidiophores, मतलब their mode of asexual reproduction कैसे होता है, their mode of asexual reproduction is generally carried out by conidia। ठीक है, तो asexual spores are conidia which are developed exogenously on a special type of mycelium which is called as conidiophores। जिस mycelium के ऊपर यह conidia formation होगा which is known as conidiophores। the fourth characteristic feature जो है, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर व्हिच प्रोड्यूस एंडोजेनसली, ये अंदर की तरफ डेवलप होता है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर व्हिच प्रोड्यूस एंडोजेनसली इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज एस्काई। ठीक है, ये जो सेक्सुअल स्पोर्स जो है व्हिच इज नोन एज एस्कोस्पोर डेवलप इनसाइड ए पर्टिकुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज एस्काई, and these asci develop fruiting bodies which is known as ascocarp। that is why they are known as ascomycetes। समझ में आ रहा है? that is why they are known as ascomycetes because their sexual spore is ascospore which is developed inside a sac-like structure which is called as asci। तो पहले भी मैंने बोला था they are also known as sac fungi। why? because asci और sac होता है जहाँ पे ascospore का formation होता है which is the key character of these ascomycetes। ठीक है, ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्कोमाइसिटीज। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर द माइसिलियम इज सेप्टेड, जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, ये तो बेसिक ही है। सेकंड, अगर सेप्टा होगा तो उसमें पोर्स होगा व्हिच इज कॉल्ड सेप्टल पोर्स और डोलियोपोर्स। थर्ड कैरेक्टर क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाय कोनिडिया एंड दिस कोनिडिया इज डेवलप्ड एक्सोजेनसली। एक्सोजेनसली मतलब माइसिलियम के बाहर डेवलप होता है एंड जिस माइसिलियम में इसका डेवलपमेंट होता है उसको बोला जाता है कोनिडियोफोर्स। बहुत सिंपल फीचर है। एंड द लास्ट फीचर इज द सेक्सुअल स्पोर्स जो है, सेक्सुअल स्पोर्स आर नोन एज एस्कोस्पोर व्हिच प्रोड्यूस एंडोजेनसली इन सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एस्काई एंड दिस एस्काई डेवलप फ्रूटिंग बॉडीज व्हिच इज नोन एज एस्कोकार्प। ठीक है, दिस एस्काई डेवलप फ्रूटिंग बॉडीज व्हिच इज नोन एज एस्कोकार्प। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्कोमाइसिटीज। तो मैंने बहुत कॉन्साइज वे में तुम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया है एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। में बार बार यही बोलूंगा बिकॉज ये जो 3 या 4 कैरेक्टर मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किया है उसको अच्छे से फॉलो कर लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। तो एग्जाम्पल्स अगर देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल इज कैंडिडा एल्बिकेंस। व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकेंस? इट कॉज इन्फ्लेमेशन इन जेनिटलिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, इट कॉज इन्फ्लेमेशन इन जेनिटलिया। इट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, कैंडिडा एल्बिकेंस कॉज इन्फ्लेमेशन इन जेनिटलिया। सेकेंड एग्जाम्पल जो है व्हिच इज कॉल्ड एज सैकारोमाइसिस स्पीसीज। सैकारोमाइसिस जैसे इसमें बहुत सारा आता है, सैकारोमाइसिस सेरेविसी which is used in baking and brewer industry। baking मतलब bakery product and brewer means
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो सैकरोमाइसिस स्पीसीज, मैंने सिर्फ स्पीसीज यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि किसी एक को हम लोग डाल नहीं सकते, बिकॉज देर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ सैकरोमाइसिस व्हिच आर यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री और ऑल्सो यूज्ड इन ब्रीवर इंडस्ट्री। बेकिंग इंडस्ट्री मतलब बेकरी प्रोडक्ट जो हम लोग डेली यूज करते हैं, या फिर द ब्रीवर इंडस्ट्री मीन्स द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। देन द थर्ड एग्जांपल, ये तो पता ही है, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज इम्पोर्टेंट फॉर, बहुत सिग्निफिकेंट रोल है पेनिसिलियम का। क्या है? पेनिसिलियम is the fungi which is the source of first antibiotic which is known as penicillin. पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, इसका सोर्स क्या है? देखो, फंजाई पेनिसिलियम। देन द फोर्थ एग्जांपल मैंने क्या लिखा है? देखो, क्लेविसेप पर्प्यूरिया। ठीक है, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया। ठीक है, एंड व्हाट इज द disease caused by Claviceps purpurea? It produces ergot of rye disease. It causes ergot of rye disease. And the last example is also very important, Neospora. Neospora जो है, it is the fungi which is generally used in biochemical and genetic experiment. तो ये जो examples है, these examples are very important for, फिर से मैं repeat करूंगा, for NEET examination. जैसे बहुत बार आ चुका है, ergot of rye disease caused by which fungi? Claviceps. Which fungi is used for genetic experiment? Neurospora. Penicillin is the antibiotic obtained from which fungi? Penicillium. Which fungi is used in baking industry? Saccharomyces. And the inflammation in genitalia disease caused by which fungi? It is the Candida albicans. So this type of questions will be there in your NEET examination. So be prepared from this lecture. The next one is the Basidiomycetes. तो Basidiomycetes अगर देखो, they are generally known as claw fungi. हर एक का देखो अलग अलग नाम है। Oomycetes में क्या था? They are generally known as Oogamous fungi. Zygomycetes को बोला था, Zygomycetes was known as terrestrial fungi. उसके बाद Ascomycetes को बोला गया है sac fungi, and Basidiomycetes is known as claw fungi. Second feature अगर देखो, they can able to decompose both cellulose and lignin. This one is also very important point. It is the only group of fungi which can decompose both cellulose and lignin. Then third feature अगर देखो, vegetative reproduction occurs by fragmentation. Vegetative reproduction is generally occurs by fragmentation. यहाँ पे मैंने vegetative reproduction अलग से क्यों मेंशन किया है? देखो, because Basidiomycetes is the particular group of fungi जिसमें asexual reproduction जो है, asexual reproduction is absent in Basidiomycetes. Their mode of sexual reproduction, their mode of reproduction क्या है? One is vegetative reproduction and sexual reproduction. तो vegetative reproduction occurs by fragmentation. तो fragmentation तो पता ही है, parent body से जब separate हो जाएगा, it will develop into a new individual. Fourth feature अगर देखो, mycelia, यहाँ पे अगर देखो, in case of Basidiomycetes there are two types of mycelium is present. One is called as primary mycelium and another one is secondary mycelium. So primary mycelium which contain monokaryotic cells, मतलब single nucleus होता है, that is why they are, that means single nucleus. Intervening phase is called dikaryophase which produce secondary mycelium. जिस mycelium में दो न्यूक्लियस होगा उसको बोला जाएगा सेकेंडरी माइसिलियम, और उसमें कितना न्यूक्लियस होगा? दो न्यूक्लियस होगा, एंड दैट पर्टिकुलर फेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियोफेज. ये पहले भी मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई में. ठीक है, कुछ फंजाई में मैंने बोला था, इन फ्यू फंजाई डाइकैरियोफेज इज फाउंड. ठीक है, तो इंटरवेनिंग फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज व्हिच प्रोड्यूसेस सेकेंडरी माइसिलियम एंड व्हिच कंटेन टू न्यूक्लियस. समझ में आ रहा है? अभी देखो, they contain claim connection. This one is also very important point. ठीक है, ये नीट एग्जाम में बहुत बार आ चुका है. They contain claim connection which helps in proper distribution of dikaryotes. मतलब जो dikaryotes मतलब दो न्यूक्लियस होगा, दो न्यूक्लियस को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये क्लेम कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो दिस आर द ग्रुप ऑफ फंजाई, दिस वन इज द ग्रुप ऑफ फंजाई जिसमें क्लेम कनेक्शन दिखाई देता है. ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिविजन. एंड यहाँ पे अगर देखो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर, ये जो डाइकैरियोफेज जो था जिसमें दो न्यूक्लियस होता है,
पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं। तो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर गिव राइज टू बेसिडियम। ठीक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैंने देखो कलर भी अलग करके रखा है क्योंकि दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर जो है विच डेवलप इनटू बेसिडियम, देन जब बेसिडियम डेवलप होता है कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम। बेसिडियम के अंदर कैरियोगेमी, पहले क्या था डाइकैरियोफेज में दो न्यूक्लियस अलग अलग था। ठीक है, इसलिए दो न्यूक्लियस दिखाई देता है, दैट इज वाई उसको बोला जाता है डाइकैरियोफेज। बट जैसे ही डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर से बेसिडियम फॉर्म होता है उस बेसिडियम के अंदर कैरियोगेमी होता है। कैरियोगेमी का मतलब क्या है, ये जो दो न्यूक्लियस अलग अलग था वो फ्यूज हो चुका है। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस अंडरगो मियोसिस। एंड मियोसिस होने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है देखो, एंड प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर। ठीक है, इट प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज बेसिडियोमाइसिटिस। नाम समझ में आ रहा है, क्यों आ रहा है नाम? जिसे एस्कोमाइसिटिस में एस्काई या फिर एस्कोस्पोर होता है एंड बेसिडियोमाइसिटिस में बेसिडियोस्पोर होता है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज बेसिडियोमाइसिटिस। एंड बेसिडिया प्रेजेंट एज फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो फिर से मैं इस कैरेक्टर को रिपीट करूंगा। दे आर क्लाफ फंजाई, दे कैन एबल टू डिकम्पोज लिग्निन एंड सेलुलोज। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके केस में दिखाई नहीं देता, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन। माइसिलिया दो टाइप का होता है, प्राइमरी माइसिलियम एंड सेकेंडरी माइसिलियम। ठीक है, प्राइमरी माइसिलियम में क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मोनोकैरियोटिक। एंड सेकेंडरी माइसिलियम में क्या होगा, दो न्यूक्लियस होगा, एंड बोथ दिस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अनफ्यूज्ड फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एज डाइकैरियोफेज। ठीक है, और ये जो डाइकैरियोटिक फंजाई होगा जिसमें दो न्यूक्लियस होगा, दे यूज टू डेवलप ए पार्टिकुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज बेसिडियम। जैसे ही बेसिडियम डेवलप होता है दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। जब when these two nucleus fuse together it forms the zygote, and this zygote undergoes meiosis. When this zygote undergoes meiosis, it produces 4 spores which is known as basidiospore. ये याद रखना, जब जाइगोट meiosis करता है it produces 4 spores which is called as basidiospore. ये जो बेसिडियोस्पोर जो है, ये तो हो गया बेसिडियोस्पोर। बेसिडिया प्रेजेंट एज फ्रूटिंग बॉडीज व्हिच इज नोन एज बेसिडियोकार्प। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस। जब ये बेसिडियोमाइसिटिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ोगे ध्यान से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, बिकॉज दिस वन इज तुम लोगों को कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो टू क्लियरिफाई इस पार्ट को तुम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बिकॉज दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और नीट एग्जाम में बहुत बार एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस को लेके बहुत क्वेश्चन पुट अप किया गया है ऑलरेडी। तो बी केयरफुल अबाउट द बेसिडियोमाइसिटिस एंड एस्कोमाइसिटिस। बाकी भी अच्छे से पढ़ लेना बिकॉज ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर ये दोनों आने के बाद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन या फिर कुछ प्रॉब्लम या फिर दिक्कत तुम लोगों को लग सकता है, या फिर एनसीईआरटी बुक में तुम लोग फॉलो कर लेना। एनसीईआरटी बुक में कॉन्साइज वे में बहुत अच्छे से उसको दिया है। ठीक है, अभी चलते हैं अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस। एग्जांपल अगर देखो, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी। ठीक है, व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड बाय पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी? इट कॉज ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। पक्सिनिया ग्लेमुरम, इट कॉज येलो रस्ट ऑफ व्हीट। उस्टोलिगो ट्रिटिसी cause loose smart of wheat. Amencia caseria, poisonous mushroom. And agaricus also the example of mushroom. मतलब ये जो बेसिडियोमाइसिटिस है, मशरूम्स आर बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटिस। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तुम लोग याद रख लेना। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस। अभी हम लोग चलते हैं the last group of fungi which is called as deuteromycetes. And deuteromycetes जिसमें sexual reproduction is unknown था, that is why they are also known as imperfect fungi or fungi imperfecti. fungi imperfecti मतलब जिसमें perfect, जिसको हम लोग perfect fungi नहीं बोल सकते। तो what are the characteristics which are sexual reproduction is absent or unknown? ये तो obvious बात है।
Second, they produce by asexual spore, that is conidia. ठीक है, conidia is the spore by which they produce asexually. थर्ड फीचर अगर देखो, हाइफी आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड. हाइफी जो है, हाइफी इज एक्चुअली ब्रांच्ड होता है और ब्रांच्ड एंड सेप्टेड. सेप्टेड मतलब जिसमें सेप्टा होगा. एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक. तो दीज आर द फ्यू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ड्यूटेरोमाइसीट्स. क्या क्या है देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट और अननोन. दे प्रोड्यूस बाय asexual spores, that is conidia. Hyphae are branched and septate, and mode of nutrition is by parasitic and saprophytic nutrition. ठीक है. And this one is called as imperfect fungi or fungi imperfecti. Why? Because their sexual reproduction is unknown or absent. ठीक है. अभी हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिया है. देखो, कोलियोट्रिकम फेल्केटम, इट कॉज रेड रोट डिजीज ऑफ सुगर केन. रेड रॉट, not root. Second characteristic feature is Helminthosporium oryzae, brown leaf spot of rice. Alternaria solari, it causes early blight of potato and tomato. Fourth example is Fusarium moniliforme, which produce gibberellin hormone. It is a plant growth hormone. Trichoderma polyspora, it produce a particular substance which is called as cyclosporin A. And what is the function of this cyclosporin A? Which act as immunosuppressive agent. ठीक है. It is generally used in organ transplantation. तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड एग्जांपल्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसीट्स. क्लियर. तो यहीं पे मेरा लेक्चर आज के लिए खत्म होता है. इन नेक्स्ट वीडियोस आई विल डिस्कस अबाउट द वायरस, लाइकेन एंड वायरोइड्स. थैंक यू फॉर वाचिंग. बी सेफ, स्टे एट